अरे वो तो दे। वो क्या? अरे वो माइक भाई, माइक 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 ले लो। आपके साथ भी ऐसे इंस्टेंसेस होते होंगे जहां आप किसी चीज को या व्यक्ति का नाम भूल जाते हैं या डेट, टाइम, प्लेस भूल जाते होंगे। बहुत लोगों ने सुना होगा कि हमारी मेमोरी हमारे एज के साथ उतनी एक्टिव नहीं होती। हमारा जो ब्रेन है वो वीक हो जाता है और हम चीजें भूलने लग जाते हैं। आपने सुना है ऐसा? बट ये बात सच नहीं है। ब्रेन को अपनी फुल कैपेसिटी पे वर्क करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ हैबिट्स की जरूरत होती है। आज के वीडियो में हम ऐसे 3 एक्सरसाइजेस और 3 आदतें देखेंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। सो लेट्स बिगिन। आजकल ADHD, डिमेंशिया, अल्जाइमर, डिप्रेशन जैसी बहुत सारी मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ गई है। हम में से कुछ लोग ऑफन चीजें भूलते हैं, बेसिक बातों को भी हमारी मेमोरी रिट्रीव नहीं कर पाती, याद नहीं रख पाती। इसलिए ब्रेन का ख्याल रखना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सबसे पहले तो लेट मी टेल यू कि हमारा ब्रेन हमेशा, लिटरली हमेशा हेल्दी और एक्टिव रह सकता है, चाहे हम 100 साल के ही क्यों ना हो जाए। एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। यस, एज के साथ हमारा ब्रेन डिक्लाइन नहीं होता है। इनफैक्ट हम इसे फॉरएवर यंग या फिर एक्टिव रख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। करीब 100 सालों पहले विलियम जेम्स नाम के एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने डीप में न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्सप्लेन किया है। हमारे ब्रेन में जो नर्व टिश्यूज होते हैं उनकी प्लास्टिसिटी यानी कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो उनकी कैपेसिटी है वो काफी हाई होती है। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज कर सकता है हमारी आदतों के बेसिस पे और एक्टिविटीज के बेसिस पे। सो द ग्रेट न्यूज इज दैट वी कैन ऑलवेज कीप द ब्रेन यंग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है वो हमेशा एक्टिवली नए कनेक्शंस फॉर्म कर सकते हैं। ये सारे न्यूरॉन्स एक सिंपल सा रूल फॉलो करते हैं और वो रूल है यूज इट और लूज इट। हमारे न्यूरॉन्स ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि हम हमारे ब्रेन का यूज कितना ज्यादा कर रहे हैं। अगर हम एक्टिवली हमारे ब्रेन को यूज करते हैं तो ये न्यूरॉन्स उतने ही स्ट्रांग होते हैं, उनके न्यूरल पाथवेज इंटरकनेक्ट होते हैं और नए नए क्रिएट होते हैं। आपने सुना होगा कि बचपन में काफी सारे बच्चे अच्छे अच्छे संस्कार जो सिखाए जाते हैं या जो चीजें हैं वो जल्दी सीख जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बचपन में हमें नई नई चीजें सीखते हैं। इस टाइम पे हमारा ब्रेन सीखने के लिए काफी ज्यादा रिसेप्टिव रहता है। बच्चों के स्कूल को इतना इंपॉर्टेंस भी इसीलिए ही देते हैं, यानी बड़े होने तक वी आर कॉन्स्टेंटली ऑन द गो एंड लर्निंग। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं जनरली हमारा ब्रेन का यूज लिटरली थोड़ा कम हो जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? एक सर्टन एज पे आने के बाद, वो चाहे 17 साल, 18 साल या जो भी हो सकती है, हम चीजों को लर्न और अडेप्ट कर लेते हैं, एक तरीके से सीख चुके होते हैं। हमें जनरली पता होता है कि ये काम हमको करना है या खाना कैसे खाना है, किस तरीके से करना है, बनाना है, क्या करना है। रोजमर्रा के जो टास्क होते हैं, जो चीजें होती है, वो हम सीख चुके हैं। तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बचपन में आप रोज कुछ नया ट्राई करते थे एंड बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा रूटीन काफी हद तक फिक्स हो जाता है, हम नई चीजें ट्राई शायद नहीं कर पाते। तो अब जरा सोचिए कि जब हम ब्रेन का यूज ही नहीं करेंगे तो वो नए न्यूरल कनेक्शंस बनाएगा ही नहीं। हमारा ब्रेन हमेशा बदल रहा है और अपने आप को दोबारा से ऑर्गेनाइज कर रहा है। सो अगर हम ब्रेन को और इस न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? 3 एक्सरसाइजेस के साथ जो हम अभी सीखने वाले हैं। तो पहला है नई चीजें सीखें, लर्न न्यू थिंग्स। कभी भी नए नए चीजें सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। नई चीजें सीखने की एक आदत होनी चाहिए। आपको कोई नया स्किल सीख सकते हैं या कोई डांस फॉर्म सीख सकते हैं या फिर कोई क्रिएटिव आर्ट फॉर्म सीख सकते हैं, कुछ भी नया ट्राई कर सकते हैं, सुडोकू सॉल्व कर सकते हैं, मंडला जैसी चीजें सीख सकते हैं जो हम हैबिट कम्युनिटी में ऐड करते रहते हैं। नए रेसिपीज आप ट्राई कर सकते हैं। अपने डेली लाइफ के कामों को भी आप काफी नए तरीके से करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आप अपने ब्रेन को चैलेंज कर पाएंगे,
एक चैलेंज जैसा दे पाएंगे और नए न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म हो पाएंगे। हम हैबिट कम्युनिटी में भी कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया ट्राई करते ही रहते हैं ताकि हमारा ब्रेन हेल्दी रहे। डेली योगा के साथ साथ जर्नलिंग है, मंडला है, डांस एंड स्ट्रेच है, नई नई चीजें हम ऐसे सीखते ही रहते हैं। इफ यू विश टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही रजिस्टर कर सकते हैं हमारे फ्री प्रोग्राम्स के लिए। नई चीजें सीखने से हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, एज इफ हमारे ब्रेन को खाना मिल रहा है और वो उसे बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। और एक ट्रिक है किसी भी उम्र में ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए, वो है दूसरों को सिखाना। कोई भी स्किल दूसरों को सिखाने का अगर हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, जब आप किसी और को कुछ सिखाते हैं तो आपका खुद का रिवीजन तो होता ही है, बट साथ में अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज का डेप्थ बहुत बढ़ जाता है। टीचिंग एक पावरफुल वे है अपने न्यूरल कनेक्शंस को अलग लेवल पे स्ट्रॉन्ग करने का, स्ट्रेंथन करने का। बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की ओर, जो है एरोबिक्स। द टर्म एरोबिक्स मीन्स विथ ऑक्सीजन, यानी कि कोई भी तरीके की एक्सरसाइज जिसमें हमारा हार्ट रेट बढ़े और बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन पंप हो। जैसे हम वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या कोई भी अलग अलग तरीके की कार्डियो एक्सरसाइज जिसमें हम थोड़ा फास्ट मूवमेंट कर रहे हो। एरोबिक एक्सरसाइज हमारे ब्रेन के सेल्स को, डीप टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इससे हमारा एंड्योरेंस और हार्ट हेल्थ तो बढ़ता ही है, बट साथ में बैलेंस और मेंटल फंक्शन भी। मान लीजिए आप डांस कर रहे हैं, इसमें अलग अलग स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, साथ में कौन सी स्टेप किस स्टेप के बाद आएगी, कैसे लेग मूवमेंट करनी होगी, कैसे हैंड मूवमेंट करना होगा, दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसे करना होगा, बहुत सारी चीजें हैं। या वॉकिंग रनिंग करते समय बॉडी को कोऑर्डिनेशन में कैसे रख पाना कि हम लंबे समय तक वो कर पाए। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होती है। हमारा फोकस और ओवरऑल मेंटल परफॉर्मेंस को भी ऐसी एक्टिविटी से काफी ज्यादा बूस्ट मिलता है। अच्छी बात यह है कि जब हम एरोबिक एक्टिविटी करते हैं तो ऑटोमेटिक बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स भी बूस्ट होते हैं, जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। सो एक तीर में दो निशाने, एक्चुअली 3 निशाने, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी एक्टिव हो रही है, मेंटली आपका मूड अच्छा हो रहा है और आपका ब्रेन भी ठीक हो रहा है। लेट्स talk about the third exercise, which is called as क्रॉस लैटरल मूवमेंट। याद है बचपन में हम सब ने हमारे फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसे गेम्स खेले थे, जैसे हम हाथों को क्रॉस क्लैप करते थे। इसमें काफी सारे वेरिएशंस भी कर पाते थे हम लोग, इजंट इट? एक मिनट, मुझे छोटू को ही बुला लेना चाहिए ताकि मैं आपको ये करके दिखा सकूं। तो जिनको भी छोटू के बारे में नहीं पता है, छोटू हमारे साथ योगा में डिफिकल्ट वेरिएशंस करता है। तो पहला मूवमेंट जो हम कर सकते हैं वो ये है, जैसे सिंपल सा अगर हम आपको करके दिखाएं, क्रॉस क्लैप, क्रॉस क्लैप, क्रॉस क्लैप, क्रॉस क्लैप। इसमें अब हम डबल क्लैप ऐड करेंगे, तो डू दिस 2 3। इसमें हम अब क्लैप ऐड करेंगे 1 2 3 4, फास्टर। इसका एक डिफिकल्ट वेरिएशन भी है जो हम और कर सकते हैं, वो है ऐसे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम है ये आप खेलेंगे अपने बच्चों के साथ तो आपका भी ब्रेन शार्प होगा और उनका भी ब्रेन शार्प होगा। अब जानते हैं कैसे। ये क्रॉस क्लैप करने में हमारे ब्रेन के दोनों साइड के हेमिस्फीयर स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए बच्चों के लिए ऐसे गेम्स में इंडल्ज होना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और अगर हम बड़ों की बात करें तो क्रॉस लैटरल मूवमेंट्स हमें हमारे एक्सरसाइज में शामिल करनी ही चाहिए। ये ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें हमारे बॉडी के दोनों साइड एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और ये ब्रेन को काफी अलर्ट करके कॉग्निटिव एबिलिटीज को और भी ज्यादा ट्रेन करते हैं। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं। सबसे पहले एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आप भी मेरे साथ अपने फिंगर्स से ये करने का ट्राई कीजिए। आई नो ये काफी लोगों को थोड़ा टफ लग सकता है एंड दिस इज व्हाई ये हमारे ब्रेन को इतना ज्यादा एक्टिवेट करता है। इंक्लूडिंग दिस इन आवर डेली लाइफ कैन हेल्प आवर ब्रेन सो मच। अब बात करते हैं एक बोनस एक्सरसाइज की, जो है मंत्रा चैंटिंग। कोई भी मंत्रा चैंट करने में हमें ध्यान देना पड़ता है कि आवाज, लय और उच्चारण उसका कैसा आ रहा है। आपके हिसाब से कोई भी पॉजिटिव मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। मंत्रा चैंटिंग से हमारे माइंड में पॉजिटिविटी तो आती है,
बट वो सिंक्रोनस, बैलेंस्ड और काम भी ज्यादा होता है। ये दिमाग को सिखाता है कि ध्यान को कैसे बनाए रखे। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी वेरी अंडररेटेड वे ऑफ इंक्रीजिंग आवर फोकस एंड रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस। अब बात करते हैं 3 ऐसे आदतों की जो बहुत सिंपल है बट हमारे ब्रेन को बहुत पावर देती है। द फर्स्ट वन इज डेफिनेटली वाटर। जरा गेस करिए कि हमारे ब्रेन में पानी की मात्रा कितनी होगी। लेट मी टेल यू, हमारे ब्रेन में करीब 70 से 80% सिर्फ पानी है। इसीलिए अगर हम 2%, सिर्फ 2% भी डिहाइड्रेटेड होते हैं या पानी की कमी हो जाती है शरीर में, तो हमें थकान महसूस होती है, हेडेक हो सकता है और बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जा सकती है। इतना ही नहीं बल्कि डिहाइड्रेशन से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मतलब वो गजनी टाइप्स भी ट्रिगर हो सकता है और लॉन्ग टर्म की मेमोरी रिकॉल करने में भी काफी दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर ब्रेन में इतनी ज्यादा पानी की नीड है तो हमें पानी उतना पीना ही चाहिए, वरना इसका रिजल्ट हमारे कंसंट्रेशन लेवल्स पे और हमारे कोई भी काम करने की एक्टिविटी लेवल्स पे डायरेक्टली पड़ सकता है। हमारी सेकंड हैबिट है प्राणायाम या ब्रीदिंग। प्राणायाम प्रैक्टिस करते समय हम एक्टिवली हमारे ब्रेथ को इनहेल करते हैं, फिर होल्ड करते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं या रिलीज करते हैं और फिर दोबारा होल्ड करते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं वी टेक डीप एंड स्लो कंट्रोल्ड ब्रेथ्स, जिससे माइंड और बॉडी दोनों ही काम हो जाते हैं। प्राणायाम से हमारी इम्यूनिटी, डाइजेस्टिव पावर, मेमोरी, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन हर हिस्से तक पहुंचता है, हमारे ब्रेन ओवरऑल एफिशिएंट होता है। यही रीजन है कि प्राणायाम करने से स्ट्रेस कम होता है। योगा आसनास हो गए, मेडिटेशन हो गया, अलग अलग टेक्निक्स है, उसके अलावा ब्रीदिंग टेक्निक्स है, ये सब हमारे ब्रेन के ग्रे मैटर को बढ़ाते हैं। इस ग्रे मैटर पर डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन ओवरऑल कितना हेल्दी है। हमने प्राणायाम पे इसलिए एक पूरी अलग वीडियो बना रखी है, आप उसे डिस्क्रिप्शन से लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट आदत है वो है स्लीप। वैसे तो हमने इसके ऊपर भी पहले एक पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, बट अच्छी और गहरी नींद की आदत हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नींद के दौरान हमारे ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं ग्लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन। इस प्रोसेस में हमारा ब्रेन टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल्स बॉडी से एलिमिनेट करता है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते तो ये क्लीनिंग प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगी और इससे ब्रेन फॉग होगा या कॉग्निटिव डिक्लाइन होगा। इसका मतलब है कि दिमाग की क्षमता आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी, आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, आपका लर्निंग इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर हम बाकी सारी चीजें अच्छे से करें पर हम अपने नींद पर ध्यान ना दें तो भी इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि स्लीप इज हाउ आवर बॉडी रिपेयर इटसेल्फ। नींद से हमारी बॉडी रेस्ट और रिपेयर मोड में जाती है, हमारा ब्रेन मेमोरी को कंसोलिडेट करता है, इकट्ठा करता है कि क्या क्या रखना है, क्या क्या डिलीट करना है। अच्छी और गहरी नींद से हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा फ्रेश और रिफ्रेश हो जाता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज, कंसंट्रेशन, कोऑर्डिनेशन, फोकस, ये सब अच्छी नींद से बहुत बढ़ता है। तो प्रॉपर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू मेंटली शार्प, फोकस एंड केपेबल ऑफ मेकिंग साउंड डिसीजंस। सो टू कंक्लूड व्हाट वी लर्न टुडे, 3 एक्सरसाइजेस जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। 1 is you have to keep practicing new things, learn new things. 2nd, aerobics and 3rd, cross lateral movements. 3 आदतें जो हमने डिस्कस करी, पानी अच्छे से पीना है, प्राणायाम या ब्रीदिंग अच्छे से करना है ताकि आपका स्ट्रेस कम हो और अच्छी नींद लेनी है। इसके साथ साथ हमें हमारे डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। जितना क्लीन और हेल्दी हम खाना खाएंगे उतना ही हमारा एक्टिविटी लेवल्स बढ़ेगा, हेल्दी हमारा ब्रेन और ज्यादा रहेगा। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, हमारे ब्रेन का कोई लिमिटेशन नहीं है कि अरे बुढ़ापे में तो ब्रेन कम होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी कैपेसिटी कम नहीं होती है और अगर हम हमारी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें, हमेशा नई नई चीजें सीखते रहे, तो हमारा ब्रेन 100 साल की उम्र में भी एकदम पावरफुल रह सकता है। आपके और आपकी फैमिली के हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करिए। वहां पे हम हर वेडनेसडे को एक टॉपिक पे वीडियो डालते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो ये वाली वीडियो जरूर देखिए।